अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की रेसिपी इंतहाई मज़ेदार बनने जा रही। अगर आपके पास मेहमान आ रहे हैं तो कुछ मीठा बनाने का दिल कर रहा है या आप घर में रह के खुद भी दिल करता है कि हम आज कुछ मीठा बनाएं, तो आज की रेसिपी को बहुत ही ध्यान से देखना है कि बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास है 1 किलो गाजर। ये मैंने अच्छी तरह धोया है, फिर इनको साफ़ किया है, छीलने के बाद दोबारा धो लिया। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी मेरी एक किस्म की गाजर है, छोटी हैं चाहे बारीक है चाहे मोटी गाजर है। ये नहीं, इस रेसिपी के लिए ये हमें ज़रूरी नहीं कि हम मोटी ही गाजरें लें या एक शेप की गाजरें लें। इन सब को मैं मोटा मोटा यहाँ कटिंग इनकी कर लूँगी। तो ये आपने नहीं सोचना कि हमारे पास अब मोटी गाजर हो तब हमारी ये रेसिपी बनेगी, या हमारे पास एक साइज़ की हो तो फिर हम ये रेसिपी बनाएंगे। नहीं, आपको पता है कि विटामिन ई से भरपूर गाजर होती है। ये अब सीज़न है, इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं और इस गाजर को अपने घर में बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। जो बच्चे गाजर नहीं खाते उनके लिए ये बहुत है। ये देखिए मैं सारी गाजरें कटिंग कर ली, इनको धो लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास है कुकर है, इसके अंदर हाफ गिलास पानी डाल के तो हम उसको रख देते हैं। 2-3 सीटी पे ही हम इसको निकाल लिए। तो अब अच्छी तरह से इसको हम मैश कर लेते हैं। झटपट बनने वाली आज की रेसिपी, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको चॉप करना पड़ेगा ना कद्दूकस करना पड़ेगा। फिर भी इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी कि आप बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर आप जो हमने मैश किया उसको अंदर डाल देते हैं। पानी मैंने अच्छी तरह से पहले खुश्क कर लिया था। ये देखिए इसके अंदर पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगर इसके अंदर पानी हुआ तो फिर आपकी ये रेसिपी जो है नहीं बनेगी। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको किया। अब जिन इंग्रेडिएंट डालेंगे हम, थोड़े पे सा छोटी इलायची, उनको मैं अच्छी तरह से पीस ली है वो। तो आपने इसके अंदर इलायची डालनी है। यहाँ मेरे पास है गरी, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, तो इस पॉइंट पे वो डालते हैं। तो यहाँ मेरे पास है मलाई, इसमें हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मलाई है, यहाँ मैंने इनके अंदर जो दूध भी मलाई मिक्स की हुई है, मैं यहाँ उसके अंदर 3 कटोरियाँ भरकर वो डाल रही हूँ। वो मेरा तकरीबन 1.5 किलो दूध बन जाता है। तो हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। हिलाने के बाद चूल्हे पे मैंने नहीं रखा, अब हम चूल्हे पे रख देते हैं। तो ये देखें, इसको आपने आँच देख ले, नीचे आपको नज़र आ रही है। तो इस आँच के साथ से दरमियानी आँच पे हम इसको पका लेते हैं, चम्मच बराबर हिलाते जाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूध हमारा जो है वो खुश्क हो गया। हमें मेवे की और ज़रूरत नहीं है। ये हमें हल्का सा, मैं आपको बताती चलो कि मैं 2 चम्मच जो है ना छोटे, वो इसके अंदर विंगर डाला था। ये देखिए हमारा, हमें खोया डालने की भी ज़रूरत नहीं, हमारा खोया भी बन गया। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल देती हूँ। अब अच्छी तरह से इनकी बुनाई करनी, तब तक आपने बुनाई करनी जब तक इसका दूध अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। तो दूध खुश्क होने के बाद हमने फिर इसके अंदर जो चीज़ें डालनी मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो अब जब हमारी खुश्क हो जाएगा, खुश्क होने के बाद हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करने जा रही हूँ वो है यहाँ पर चीनी ऐड करने लगी हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी जो है ना इंग्रेडिएंट के मुताबिक देख लें कि चीनी आप ज़्यादा खा सकते हैं या कम खाने हैं, उसके मुताबिक आप चीनी डालें। चीनी का आप यहाँ पर चीनी भी अपना पानी छोड़ना है और अच्छी तरह से इसको कुक कर लेना है, ताकि हम इसको देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा कुक हो गया है। तो इस रेसिपी को प्लीज़ शेयर ज़रूर करना है। यहाँ पर मेरे पास बादाम भी हैं, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। जो चीज़ें आगे आगे डालते जाएंगे। बादाम बच्चों की दिमाग के लिए बहुत नौशनुमा देते हैं और विटामिन ई से भरपूर है। गाजर भी विटामिन ई से भरपूर है, जो बच्चे शौक से नहीं खाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं आपको डिश आउट कर देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हमारी ये रेसिपी रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह इतनी खुशबू आ रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद करिएगा। और मेरी बेटी को भी अपनी दुआ में बहुत याद करना है। यहाँ हम थोड़ी सी ऊपर जो है बादाम वो डाल देते। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मुझे इजाज़त दें नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और ये खा कर भी मुझे बताना है कि आज की रेसिपी मुझे आपको कैसी लगी और मुझे आप कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी ये रेसिपी बनी है झटपट मिनटों में।